तो हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि आप देख रहे हैं ए बी सी 1 2 3 4 5 6, इनको रो में पुट कर देंगे तो ये है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नीचे है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो सेम है वैसे की वैसे ही रहेगी ट्रांसपोज के बाद भी, और स्क्यू सिमेट्रिक है वो नेगेटिव हो जाएगी ट्रांसपोज के बाद। और ये नीचे जो कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत देख लेना। तो ये माइनर ऑफ मैट्रिक्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ए जैसे कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, और ये आई और जे है, ये रो और कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई कर रहा है रो को रिप्रेजेंट, जे कर रहा है कॉलम को रिप्रेजेंट। तो आगे माइनर ऑफ 1 यानी कि ये जो 1 है इसका माइनर क्या होगा, इसका माइनर 1 है तो इसको इस रो को और इस कॉलम को अपन भूल जाएंगे और ये 5 6 8 9 बचेगा। तो इसको हम करेंगे डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो -3 आएगा। इसी प्रकार सेम है कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स माइनर ऑफ 1 क्रॉस -1 आई प्लस जे। -1 की पावर आई प्लस जे है, इसको जोड़ के करेंगे तो -3 आएगा। इसी प्रकार हम सभी कोफैक्टर्स और माइनस निकालेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडजॉइंट के अंदर। ये है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि आप देख रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स होते हैं, इनका ट्रांसपोज ही एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होता है। नीचे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है, ये बेसिक फॉर्मूले हैं। ये है एलिमेंट्री ऑपरेशन जो कि ज़्यादा काम में लिया जाता है, और ये है ए इन्वर्स। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही करने के लिए बोलेंगे आपको। अब हम आ जाते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स को रैंक ऑफ ए जैसे कि ये रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। कंडीशन फॉर रैंक है इट हैज़ एटलीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर, जो कि मैंने पिछली आपको इसी थोड़ी देर पहले माइनर के बारे में बताया था। वो माइनर जीरो नहीं होना चाहिए, वहाँ जीरो नहीं आना चाहिए। ऑल अदर माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर इफ़ एनी आर जीरो, बाकी के जीरो हो सकते हैं पर एक एटलीस्ट कम से कम एक तो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। और ये है रिमार्क्स रैंक ऑफ एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो कि इसका मतलब जो कि नॉन जीरो मैट्रिक्स है उसकी हमेशा रैंक 1 से बड़ी या 1 के बराबर होगी। और दूसरा पॉइंट ये है रैंक ऑफ नॉन मैट्रिक्स 0, जो मैट्रिक्स नहीं है उसकी रैंक 0 होगी, ये तो आपको पता ही है। इफ़ ए इज ऑर्डर ऑफ एम क्रॉस एन देन रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एम एन, यानी कि जो मैट्रिक्स एम क्रॉस एन ऑर्डर की है उसकी रैंक होगी एम और एन से छोटी ही होगी। अब चौथा पॉइंट है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। एम क्रॉस एन बराबर होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। अगर रैंक ऑफ ए एन के बराबर होगी तब डिटर्मिनेंट 0 न हो। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो वो रैंक ऑफ ए उससे लेस देन या बराबर एन के हो सकती है। तो यहाँ पे अब अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके फिर उनकी रैंक निकालेंगे तो रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी इनसे लेस देन ही आएगी या इनके बराबर आ सकती है, इनसे बड़ी नहीं आएगी। और अगर ट्रांसपोज है, क्योंकि ए एंड ए ट्रांसपोज अगर हम मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देते हैं तो उनकी रैंक भी सेम ही होगी, रैंक बदलेगी नहीं ट्रांसपोज करने में। ए इज ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एन एंड डिटर्मिनेंट, ये जो मैंने आपको पहले बता दिया था, अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो उसकी रैंक ऑफ ए उसके ऑर्डर के बराबर एन के बराबर आएगी या उससे छोटी आएगी। नीचे है सबसे इंपॉर्टेंट जो कि पूछे जाएंगे, मेथड टू फाइंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स एंक्लोन फॉर्म। तो मैट्रिक्स की रैंक ऑफ ए जो कि आप देख रहे होंगे इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, यानी कि जितनी भी रो हैं मैट्रिक्स के अंदर उनमें से अगर कोई भी नॉन जीरो होती है तो वो लाइन रैंक के लिए कंसीडर की जाएगी। अगर एक भी रो अगर जीरो होती है तो वो नहीं कंसीडर की जाएगी, वो रो कंसीडर नहीं होगी। टू रिड्यूस ए मैट्रिक्स इन एंक्लन फॉर्म यूज ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप एंक्लन फॉर्म से रैंक निकालते हो तो आपको सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है। तो ये नीचे देख रहे होंगे आप, एग्जाम्पल है 1 3 4, ये है अप्लाई दिस। इन दोनों ऑपरेशन को अगर आप अप्लाई करेंगे तो रैंक ऑफ ए 1 आएगी। आप करके देख लीजिएगा, इतना समय नहीं है अभी क्योंकि और भी वीडियो आएंगे आगे। तो अब है नॉर्मल फॉर्म। इन दिस मेथड यू हैव टू चेंज द मैट्रिक्स इन द आइडेंटिटी फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है रैंक ऑफ आर इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इसके अंदर आर है, ये आई और आर है, तो ये आर है ना, इससे यही है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका भी एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये है इसका एग्जाम्पल 1 2 3 4 2 1 4 3 3 0 5 -10 बाई नॉर्मल फॉर्म एंड रैंक। तो अप्लाई ऑपरेशन स्टेप बाय स्टेप। अगर ये आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इसकी रैंक आएगी 3। आप इनको अप्लाई करके देखिए, अगर ये हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तो ये है रैंक ऑफ 3, देख लीजिएगा अच्छे से। चलो धन्यवाद।